हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7th विच इज़ सिंगुलर पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उससे पहले मैं आपको बेसिक कुछ करवाती हूँ यहाँ पे, जिससे आप आगे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकोगे। तो एक क्वेश्चन को हम डिटेल से करेंगे। डिटेल का मतलब आप पहले थोड़ा बेसिक हम समझेंगे, फिर क्वेश्चन का जो स्टेप्स हैं कैसे हमें सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहता है। अच्छा, थोड़ा सा हम बेसिक कर लेते हैं पहले। सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी कर्व आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, है ना। कोई भी कर्व आपके पास है, यहाँ पर मुझे देखना है सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट हम कब बताते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इस टाइप का आपके पास कर्व है, सो एफ एक्स और एफ वाई अगर आपके 0 हो जाते हैं, जिस पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आ जाए, यानी ये क्या होता है करली एफ बाय करली एक्स, ये क्या होता है करली एफ बाय करली वाई। अगर ये दोनों 0 आ जाते हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, मान लीजिए मैंने ए बी पॉइंट यहाँ पे पुट किया, मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के, और ए बी हमने पॉइंट पुट किया, उस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट दो टाइप का होता है, विच इज मल्टीपल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट। और इस मल्टीपल पॉइंट के भी अदर नेम हो सकते हैं। ठीक है, अदर नेम क्या हो सकते हैं, और एक होता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। अब मल्टीपल पॉइंट को आप बोल सकते हो डबल पॉइंट, डबल पॉइंट, इसी का अनदर नेम होता है डबल पॉइंट। ठीक है, अब जो मल्टीपल पॉइंट्स हैं हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अलग क्वेश्चन बनेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉड, सेकेंड कस्प, और थर्ड वन इज कॉन्जुगेट पॉइंट, कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, अब नॉड क्या होता है, देखो कोई भी पॉइंट, अब जैसे आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल पॉइंट या फिर डबल पॉइंट, तो ये नाम हमें क्या बता रहा है। डबल पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट से कर्व की एक से ज़्यादा ब्रांचेस अगर पास करती हैं, अगर कोई कर्व इस टाइप से है, इसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस इस पॉइंट से पास कर रही है, तो उसको, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई, डबल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, किसी एक पॉइंट से कर्व की अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस पास करती है तो उसको हम मल्टीपल पॉइंट या डबल पॉइंट बोलते हैं। अब नोड कब बनता है, नोड हमारा कब बनता है, देखो अगर किसी एक पॉइंट से आपके कर्व की 2 ब्रांचेस पास कर रही हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, और उस पॉइंट पर दोनों ब्रांचेस पर हमें रियल, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, अगर कुछ इस टाइप से आपके पास है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं ब्रांचेस पर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो टेंजेंट मिल रहे हैं T1 एंड T2, 2 टेंजेंट मिल रहे हैं एक पॉइंट पर, कर्व की दोनों ब्रांचेस पास कर रही है, और दोनों ब्रांचेस पर अगर मैं ए बी पॉइंट, अगर मैं इसको ए बी पॉइंट लेकर चल रही हूँ, इस ए बी पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो टेंजेंट्स है, यहाँ पे जो टेंजेंट्स है वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, दोनों टेंजेंट रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो बनता है हमारे पास नॉड। तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, नॉड कहते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछेगा क्वेश्चंस में कि इसकी नेचर चेक करो। नेचर का मतलब आप बताओगे यहाँ पे नॉड बन रहा है, कस्प बन रहा है, कॉन्जुगेट पॉइंट बन रहा है। ठीक है, कस्प में क्या होता है, कस्प में जो टेंजेंट होंगे वो इक्वल एंड रियल होते हैं। तो किस टाइप से कर्व बनेगा हमारा कर्व इस टाइप से बन सकता है। ये इस एक पॉइंट से कर्व की 2 ब्रांचेस पास कर रही हैं, अगर इस पॉइंट पर दोनों ब्रांचेस पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं इस टाइप से ड्रॉ करूंगी। समझ में आया, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस कर्व पर भी, और यानी कि इस कर्व के ब्रांच, इसको हम ब्रांच बोलेंगे, इस ब्रांच पर भी टेंजेंट है और इस ब्रांच पर भी टेंजेंट है। पॉइंट ए बी पॉइंट से पास कर रहा है, राइट। तो यहाँ जो टेंजेंट होगा, टी जो टेंजेंट है वो दोनों ब्रांचेस पर, यानी कि
टेंजेंट्स, हम टेंजेंट से ही यहाँ पे चेकआउट करते हैं, तो मतलब मुझे किसी भी पॉइंट की अगर नेचर चेक करनी है तो उस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट्स चेक करने पड़ेंगे, इक्वल है, रियल है, इमेजिनरी है या डिस्टिंक्ट टेंजेंट है। तो यहाँ पर कंडीशन देख रहे हो, नॉड के लिए रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट होने चाहिए। कस्प के लिए क्या होना चाहिए, टेंजेंट्स आर सेम बट रियल, क्या होंगे, रियल होंगे। तो इस पॉइंट से हमारे जो लाइन पास करते दोनों ब्रांचेस पर कर्व बना, टेंजेंट बना रही है। कॉन्जुगेट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये पी पॉइंट है और यहाँ से आपकी ब्रांच कर्व की पास करती है, मतलब कि जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो पी पॉइंट पर, उस कर्व की कोई रियल ब्रांच पास ही नहीं कर रही उस पर, है ना। अब ये जो कर्व की ब्रांच है ये इस पी पॉइंट से पास ही नहीं करेगी, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, क्योंकि हम टेंजेंट की कंडीशन से ही बता रहे हैं, सो टेंजेंट्स आर इमेजिनरी, हम ये बोल सकते हैं, है ना। तो टेंजेंट कैसे होंगे यहाँ पे, इमेजिनरी। तो जब हम टेंजेंट निकालेंगे और अगर इमेजिनरी टेंजेंट आ जाते हैं, यानी कि आयोटा में अगर टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, तब हम बताएंगे कि ये पॉइंट क्या होगा भाई, ये पॉइंट होगा कॉन्जुगेट पॉइंट। अब एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि हम ये जो सारा तामझाम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, सिंगुलर पॉइंट के लिए। सिंगुलर पॉइंट कब निकलता है हमारा, जब हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स जीरो हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो भी कर्व की इक्वेशन आपको गिवन होगी, अगर मुझे उसकी नेचर चेक करनी है तो पहले हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जितने भी वेरिएबल्स में आपको गिवन है ना, उसके बाद हम उनको इक्वल्स टू जीरो पुट करके सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उस पॉइंट पर फिर हम टेंजेंट्स निकालेंगे, टेंजेंट्स एट ओरिजिन। समझ में आया। अगर कोई ऐसा पॉइंट है कि वो ओरिजिन पर नहीं है तो हमें ओरिजिन पर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम चेक करेंगे। चलो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन से समझते हैं। बाकी क्या कहते हैं, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑन दिस कार। ये कार आपके पास गिवन है, आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस टू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मुझे सबसे पहले क्या करना है, सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई के। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये जीरो हो जाएगा पूरा। यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस टू स्क्वायर और यू इन टू वी अप्लाई कर लेते हैं, ये क्या रहेगा यहाँ पे 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करो 2 टाइम एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एज इट इज हो जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट एफ वाई आप फाइंड आउट करो, एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ से आ गया माइनस टू वाई। फॉर सिंगुलर पॉइंट या फॉर डबल पॉइंट आप बता सकते हो, फॉर सिंगुलर पॉइंट एफ एक्स एफ वाई, इसको हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो यहाँ से एफ एक्स को अगर मैं ज़ीरो पुट करती हूँ, इसका मतलब एक्स माइनस टू कॉमन ले लें यहाँ से, x माइनस टू इधर आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस, हमने हाँ ठीक है, प्लस माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। या तो ये ज़ीरो होगा या फिर x माइनस 3x माइनस यहाँ से 2 से 2 माइनस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4/3। अगर मैं एफ वाई को ज़ीरो लेती हूँ, एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो और यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मेरे पास दो पॉइंट आते हैं, क्या, एक्स वाई, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड आउट करें तो एक आएगा 2 0 है तो y ज़ीरो, सॉरी x 2 है तो y ज़ीरो, और एक x अगर 4/3 है तो y ज़ीरो है। ये दो डबल पॉइंट मिल जाते हैं, दो मल्टीपल पॉइंट मिल जाते हैं। अब सबसे पहले चेक करो कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है। देखो हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। x को 2 पुट किया, y को 0 पुट किया तो 0 इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। अब यहाँ से 4/3 पुट करो, x को मैंने यहाँ पे 4/3 पुट किया, माइनस टू स्क्वायर माइनस 4/3 माइनस 1 और y को लिया 0। अब देखो क्या ये 0 आ रहा है, यहाँ से हमें चेक करना है, ये 0 आता है तो आपका ये डबल पॉइंट होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, है ना। सो ये आ जाएगा मेरे पास -6 माइनस 2/3 होल स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या रहेगा 4 माइनस 1/3। अब ये जो वैल्यू रहेगी मेरे पास, दिस इज नॉन जीरो, है ना। तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ से हमें देखना है कि पॉइंट 2 0 सेटिस्फाइज
satisfies equation first. So therefore 2 0 is double point, is double point. ठीक है, तो ये डबल पॉइंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है अब ये कर रहा है। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है कि डबल पॉइंट किस टाइप का है, नोड बन रहा है, कस्प बन रहा है, कॉन्जुगेट पॉइंट है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो पॉइंट मिला है 2 0 इसको शिफ्ट करना है ओरिजिन पर, ठीक है। सो शिफ्टिंग ओरिजिन, मैं उल्टा बोल गई, ओरिजिन को हम 2 0 पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे। शिफ्टिंग ओरिजिन एट 2 0 पॉइंट, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, हमें यहाँ पे पुट करना होता है। अगर मैं एक्स, मेरे पास जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन मेरे पास है ना, हम ये वाली ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार के लिए, वाई स्क्वायर, मेरे पास इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर और x माइनस 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ओरिजिन को 2 0 पॉइंट पर शिफ्ट करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से y को, स्मॉल y को लेंगे y प्लस 0, है ना, और स्मॉल x को लेंगे x प्लस 2, इधर पुट कर दीजिए। सो दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे लैंग्वेज लिखोगे अच्छे तरीके से, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पुट करोगे आप x प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर और x प्लस 2 माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा, कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। तो जो नया कर्व है मेरे पास ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप एक साइड शिफ्ट कर लो, मतलब कि सारी टर्म्स को इधर ले आइए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आई है ये ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली टेंजेंट एट ओरिजिन। कैसे निकालते हैं भाई, क्योंकि टेंजेंट से ही हमें पता चलेगा कि जो डबल पॉइंट है ये नोड बन रहा है, कस्प बन रहा है या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट बन रहा है। हम टेंजेंट कैसे निकालते हैं, जो इक्वेशन आपके पास है कर्व की, इसमें सबसे छोटी डिग्री की जो टर्म्स हैं उनको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। सबसे छोटी डिग्री देखो, x की 3 पावर है, x 2 है, y स्क्वायर, y की पावर 2 है, तो यहाँ से सबसे छोटी टर्म्स यहाँ पे क्या बन रही है, छोटी डिग्री की टर्म, स्मॉल डिग्री y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है टेंजेंट एट ओरिजिन। क्लियर, कोई भी इक्वेशन कर्व की गिवन है, टेंजेंट एट, अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो अगर वो ओरिजिन से पास करती है तो टेंजेंट एट ओरिजिन हम कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म को हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, माने आपके पास दो टेंजेंट आ गए, एक y इक्वल्स टू एक्स एंड एक y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। दोनों ही आपके पास टेंजेंट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों टेंजेंट्स कैसे हैं, हेयर टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। दोनों टेंजेंट्स कैसे हैं भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो यहाँ पर जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है, इनसे हम बताते हैं कि हमारे पास नोड बन रहा है या फिर कस्प बन रहा है, कॉन्जुगेट पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट आ गए, तो क्या होगा, ओरिजिन इज नॉट, क्या बनेगा भाई, यहाँ पे नॉट बनेगा। तो इस टाइप से आपको इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, प्रोसेस यही रहने वाला है, ठीक है। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस देखिए जिनको आपको सॉल्व करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये आप ट्राई करेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व आपके पास गिवन है। अब ये कर्व देखो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, अगर ये 3 नहीं होता तो ये हमारा कर्व ओरिजिन से पास करता, है ना। और फिर हम बता सकते थे टेंजेंट एट ओरिजिन अगर मैं निकालती, मान लीजिए ये मेरे पास टर्म नहीं है ना, ये नहीं है, तो अब मुझे अगर टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना है तो सबसे छोटी डिग्री की टर्म देखिए क्या है, माइनस एक्स माइनस 4y, इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। यहाँ से जो इक्वेशन y इक्वल्स टू क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ से y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाय 4, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये क्या बनती, टेंजेंट एट ओरिजिन। चलो, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट, वही स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगी, प्रोसेस इसका क्वेश्चन का वही रहेगा जो अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार रिपीट हुआ है,
ओके, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट वन इज 6 to 8 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं 9 to 11। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, यानी कि ये सिर्फ आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड के क्वेश्चंस दिए गए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है और उसके बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, हम कुछ एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ से देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कन्केविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनता है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन तो 100% आता है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाएगा। तो ऐसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो 12 to 15 एंड 16 to 18, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ये रहेंगे लास्ट एक्सरसाइज से। इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, उनके सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर अगर आप चेक करेंगे कर्व ट्रेसिंग कैलकुलस चैप्टर नंबर 7, ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास पीडीएफ्स नहीं मिल रही हैं, पीडीएफ सारी अवेलेबल है, बट नेम क्योंकि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसलिए आपको नहीं मिलता। अगर आप कैलकुलस ही सर्च कर लीजिएगा फाइल्स में जाके, तो सारी पीडीएफ्स आपके सामने आ जाएंगी, वहाँ से आप ओपन करके देख लीजिएगा। तो इनको अच्छे से ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो बाय, टेक केयर।